अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि एक सॉफ्टवेयर है ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर। अच्छा, फिर? वो आप इंस्टॉल कर लेना अपने पास। गेट इन टू पीसी से हो जाएगा? हाँ, मेरे पास भी नहीं है, बहरहाल मुझे भी करना पड़ेगा। तो ड्रीम व्यूवर इंस्टॉल कर लेना। ड्रीम व्यूवर में ये होगा कि आपका जो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है, उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो विजुअल स्टूडियो कोड कोड भी तो है, नहीं नहीं उससे नहीं नहीं, होता? उस पर नहीं करेंगे हम। ऐसे टूल पे यूज़ करेंगे जिसमें हमें हेल्प भी मिल सके, इजी भी हो, और उसकी फाइल्स भी काफ़ी वो होती हैं, क्या कहते हैं, हल्की होती हैं। वैसे तो अच्छा। उसके अलावा तो विजुअल स्टूडियो के अलावा भी तकरीबन कोई 100 के करीब सॉफ्टवेयर हैं। करना चाहो तो किसी पे भी कर लो। अच्छा, हाँ, लेकिन हम जो है वो ड्रीम व्यूवर को यूज़ करेंगे। ठीक है। आज स्लाइसिंग पर होगी ना क्लास? आज स्लाइसिंग पर होगी क्लास, बिल्कुल ऐसे ही है। स्लाइसिंग है क्या बेसिकली? अभी करेंगे ना। अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई, कोई मसला तो नहीं है कहीं पे? नहीं नहीं, कहीं पे मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र। अब कोडिंग ठीक है। में देखना है क्या मसला आता है या नहीं आता। चलो भाई, यहाँ पर हम आ गए हैं। जी। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने यहाँ से ये चीज़ें निकाल के सेव करनी है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करनी है। सही है। अलग अलग एक एक चीज़, इसको अलग अलग हमने सेव करना है। अब इसके अच्छा। दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार तो होता है इसकी स्लाइसिंग करना, ठीक है, उसका टूल इसमें ठीक है। मौजूद है। और एक तरीक़ेकार होता है कि आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके अलग फ़ाइल में लेके जाओगे और उसके बाद उसको सेव करोगे। वो अच्छा। लेंदी प्रोसेस है। लेकिन ये जो दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाला, ये करोगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी और वेबसाइट ज़्यादा बेहतर बनेगी। कौन सा स्लाइड से तरीका? कॉपी वाला, सेकंड वाला कॉपी जो बता वाला। रहा हूँ। और जो स्लाइसिंग वाला है वो है फास्ट, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है स्लाइसिंग वाला। अच्छा। ठीक है, तो पहले हम दूसरे मेथड को देखेंगे, उसके बाद फिर हम स्लाइसिंग को देखेंगे। अच्छा। अब हमने करना क्या है, हमने इन तमाम चीज़ों को वहाँ लेके जाना है। अच्छा, लेके किसको जाना है? सिर्फ इमेजेस को, आइकन्स को, ठीक है, पिक्चर्स हम्म। को, सिर्फ इसको लेके जाना है। बाकी टेक्स्ट तो हम HTML पे खुद टाइप करेंगे ना। अच्छा। ये जो फुटर है, ये सारा कुछ है, फिर इसके ऊपर ये सारा कंटेंट आ रहा है, ये सब तो हम टाइप करेंगे। अच्छा, सही है। ठीक है। ठीक है। अब हमने लेके जाना है किसको? आइकन्स को, इमेजेस को। ठीक है, सबसे पहले हम लेके जाते हैं इस लोगो को, ठीक है। हम्म। उस पर क्लिक किया, ये फाइल खुल गई, यहाँ पे वो लेयर आ गई। जी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन कैसे अच्छा, बनाऊँगा मैं इसकी? कंट्रोल दबाते हुए कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक क्लिक करूँगा, करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन आ गई, सही है। अब मैं करूँगा प्रेस Ctrl+C, यानी कॉपी। अच्छा। Ctrl+C से मैंने किया इसको कॉपी।
तो ये जो सिलेक्शन थी ये कॉपी हो गई। ठीक है। अब मैं जाऊंगा फाइल में और जाऊंगा न्यू में जी। और न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा। अब जब सही। मैं न्यू फाइल पे आया ना, तो मैंने जो सिलेक्शन की थी और उसके बाद मैंने उसको कॉपी किया था, तो वो जो कॉपी किया मैंने जब उस फाइल को या उस पिक्चर को, इमेज को, आइकन को, टेक्स्ट को, वॉटेवर, उसकी जो पिक्सेल्स थी वो इसने खुद ब खुद गेट की और यहाँ पे बता दिया कि वो जो फाइल थी या वो जो इमेज थी वो 111 विड्थ थी और 105 उसकी हाइट थी। सही है। पहले जब हम फ़ोटोशॉप यूज़ करते थे, फ़ोटोशॉप 7.0, फ़ोटोशॉप 10, वो बहुत पुराने वर्जन्स थे। उस वक्त एडोब ने इसको नहीं लिया था, फ़ोटोशॉप अलहदा था। एडोब ने इसको बाई किया है, ठीक है। तो उस वक्त क्या अच्छा, होता था कि पहले हम फोटोशॉप एडोब का सॉफ्टवेयर नहीं है बेसिकली शुरू से? नहीं था, अच्छा, इसको बाय करा गया है। इसको बाई किया है। जैसे दराज को अली बाबा ने बाई कर लिया। अच्छा। जैसे ट्विटर को जो है वो क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क ने इलॉन मस्क हायर ने, किया, बाई जैसे किया है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने बाय किया है, एग्जैक्टली, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही करीम कोबर ने बाय कर लिया। तो इसी तरीके से फ़ोटोशॉप को एडोब ने बाय किया है। एडोब अच्छा। बेसिकली अलग अलग सॉफ्टवेयर्स देता था, उसने और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बाय किए हैं और उसके बाद उसने कंप्लीट CS बना दिया, जिसका मतलब है क्रिएटिव सूट। अब आप एडोब का कोई लाइसेंस ख़रीदोगे तो कोई 12-13 सॉफ्टवेयर्स आपके पास आ जाएंगे। उसमें डेवलपमेंट के भी 3-4 सॉफ्टवेयर्स हैं, एनिमेशन के भी हैं, एडिटिंग के भी हैं, 3D के भी हैं, 2D के भी हैं, डिज़ाइनिंग के भी हैं, फ़ोटो एडिटिंग के भी हैं। मतलब उसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो उसने क्या किया, कुछ उसके अपने थे, कुछ उसने दूसरे परचेज करके और अपना एक पैकेज बना दिया और उसने तो उसका नाम दे दिया क्रिएटिव सूट। अच्छा, लेट्स सपोज एडोब का कोई सॉफ्टवेयर अगर यहाँ पे हम खरीदते हैं तो वो पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ेगी फिर? डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है फिर। अच्छा, उसने जब नहीं ख़रीदा था ना तो उस वक्त इतने ऑप्शन नहीं थे, अरे वो छोटा सा एक छोटी कंपनी थी वो उसको चला रही थी। तो हमें जब यहाँ से कोई चीज़ लेके जानी होती थी ना, पहले हम इसका साइज़ लेते थे, अच्छा, उसके बाद इतनी कॉपी ख्वारी। करते थे और उसके बाद उसी साइज़ की एक फ़ाइल बनाते थे। तो फाइल साइज आप कैसे लेते थे उसका फिर? उस वक्त उसका अलग टूल था, अब वो टूल इसने हटा दिया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है ना हमें, तो उसने वो टूल हम्म। हटा दिया, उसने सब ऑटो कर दिया। जैसे मैनुअल गाड़ी आती थी, गेट लगाना पड़ता था, अब ऑटो आ गई हम्म। है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पहले ऑटो भी लगाए और मैनुअल भी एक ही गाड़ी में लगाए, कि पहले ये था और अब ये है, क्योंकि उसकी कोई तुक नहीं बनती ना। जिसको ऑटो चाहिए वो ऑटो लेगा, जिसको मैनुअल चाहिए वो मैनुअल लेगा। तो हम्म। अब जब सब कुछ ऑटो हो रहा है तो मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें पहले हम इसका साइज़ लेते थे, न्यू फाइल में जाते थे, न्यू फाइल में जाके उसको नई फाइल खोलते थे और फिर वहाँ पे साइज़ देते थे कि भाई मुझे इस साइज़ पे एक फ़ाइल बना दो। उसके बाद फिर उसको कॉपी करते थे। तो एक लंबा प्रोसेस था। अब क्या हाँ, है, सही हमने सही। जैसे इसको कॉपी किया, Ctrl+C, हम न्यू में गए, उसने खुद ब खुद इसके डायमेंशंस को गेट किया। पिक्सेल्स बता दिए। हमने कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसको क्रिएट करना है, कुछ नहीं छेड़ना हमने यहाँ पे। बस शर्त यह है कि ये मेक श्योर हो कि कॉपी हो चुका है। अच्छा, तो अभी ये कॉपी है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पर मेरा माउस देखो, हाँ, जहाँ सही पे है, हम कर्सर। क्रिएट पे जाएंगे तो एक नई फाइल खुल गई मेरे पास, ये रही। अच्छा, ये ऊपर पैनल पे हमारे पास दो फाइल्स आ रही हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो पुरानी फाइल तो खुलेगी, हाँ, वही आ इस पे जाएगी। जाऊँगा तो ये खुलेगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे ठीक है। 50 खोल सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हम्म। अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने यहाँ पे जाके इसको कॉपी किया था, डायमेंशंस खुद ब खुद कॉपी हो गई। आ गई। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की, उसने डायमेंशंस को खुद ब खुद गेट किया और उसने एक फ़ाइल मुझे बना दी। ठीक अब है। चूंकि डायमेंशंस कॉपी हुई हुई है, वो डिज़ाइन भी कॉपी हुआ हुआ है, मैंने सिर्फ Ctrl+V से इसको पेस्ट पेस्ट करना करना है। है। Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट करना है, इसमें आ गया। अच्छा, चूंकि वो पहले ही वाइट था, इसका बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इसलिए हमें हम्म। इतना पता नहीं चल रहा। हम इसके बैकग्राउंड पे कोई हाँ, कलर कलर थोड़ा बहुत करके नज़र देखते आ हैं। रहा है मुझे। हाँ, अब हमने हाँ, इसके बैकग्राउंड अब पर और कलर नज़र आ किया रहा तो हमें समझ में आया। Ctrl+Z से हम क्या करते हैं,
अंडू। अंडू करते हैं। फिलहाल हमने अंडू कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि मैंने इस फाइल को सेव करना है। फॉर्मेट्स पता है, जेपैग, जिफ, पीएनजी, क्या होता है? वैसे तो बस जेपैग ही यूज करा है मैंने, वो इमेज के लिए यूज होता है बस, अच्छा ये ठीक पता है, है। ठीक है। जेपैग या जेपीईजी भी कहते हैं उसको, हाँ जेपीईजी या वही यूज किया है जेपीजी मैंने। या जेपीजी भी कहते हैं। वो जो होती है इमेज को सेव करने के लिए होती है। जिस तरह हम्म। से इमेज है एज इट इज़ सेव होगी, और जो एरिया जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है वो वाइट हो जाएगी। अच्छा। यानी कि कोई भी इमेज जेपैग में सेव करेगा फोटोशॉप, तो वो ब्लैंक एरिया को वाइट कर देगा, यानी उसका जो बेस बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब पहले इसको सेव करके देखते हैं हम। अब इसको कंट्रोल एस से हम क्या करेंगे, सेव। सेव। हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर एक सब फोल्डर बना दें ताकि चीज़ें जो है ना वो मिसमैनेज ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट और ट्रिक, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम चले गए। अब मैंने इसको नाम दिया लोगो आइकन, क्योंकि लोगो दो पार्ट में है ना, लोगो का आइकन है और टेक्स्ट भी है। तो मैंने कहा लोगो का आइकन। ये इसका फाइल का क्या है, वो हो गया नाम। नाम। इसके नीचे ये मुझसे पूछ रहा है सेव एज टाइप, किस टाइप की फ़ाइल है ये। अगर मैं इसको कुछ नहीं करूँगा तो ये कौन सी फ़ाइल सेव करेगा, PSD, यानी फ़ोटोशॉप की, फ़ोटोशॉप डिज़ाइन PSD। अब मुझे तो अच्छा, फ़ोटोशॉप नहीं चाहिए, मुझे तो इमेज चाहिए, तो आप क्योंकि जेपैग में कर देंगे। हाँ, अगर मैं इस फाइल को कहीं खोलूँगा और वहाँ पे मुझे दिखाना है, तो वो कहाँ खुलेगी, एक सिंपल इमेज की तरह खुलेगी। अगर मैं इसको PSD में जाके सेव कर दूँगा तो उसके पास भी फ़ोटोशॉप पे खुलेगी। जाहिर है। अच्छा, तो आप इसमें करेंगे जेपैग में तो वो सब वाइट ही दिखाएगा। एग्जैक्टली exactly। अभी हम करने जा रहे हैं ना, ये हमने जेपैग पे गए, हमने जी। यहाँ से जेपैग सेव कर लिया। अब हम इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे हमने कुछ नहीं छेड़ना। अगर ये कम हुई हुई है क्वालिटी तो इसको मैक्सिमम कर देना है। ये फ़ाइल ऐसे हुई हुई बाज़ों का 4 होती है, बाज़ों का 6 होती है, तो हमने इसको मैक्सिमम में करना है, क्वालिटी 12, और इसको जी। ओके कर देना है। ये फ़ाइल हमारी जाके सेव हो गई। अब हम जाते हैं अपने फ़ोल्डर पे, और ये फ़ाइल हमारे पास ये आ गई। ठीक है। जी। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या सही। करना है, हमने इसको चेक करना है कि ये कैसा है। तो हम एक डेमो ले लेते हैं, कोई सी भी फाइल साइज़। हमने इसको ऐसे बना लेते हैं यार, 800 बाय 800 पिक्सल की एक स्क्वायर फाइल ले ली हमने। अब मुझे अगर इस पर कोई फ़ाइल लेकर आनी है, एक तो तरीका ये होता है कि मैं गूगल पर जाके कॉपी करता हूँ और क्या करता हूँ, पेश करते हैं। पेस्ट कर देता हूँ। एक दूसरा तरीका होता है कि आप फाइल में जाके और यहाँ पे ओपन एज, ब्राउज, ओपन, इस तरह कर सकते हो। पता है ना ये वाला तरीका? जी। तो बहुत ही सिंपल है। और एक और आसान तरीका है, आपने फ़ाइल को पकड़ा, ड्रैग करते हुए क्लिक नहीं छोड़ना, आप फ़ोटोशॉप पे जाओ, इसके ऊपर लेकर आओ और छोड़ दो, छोड़ दें। तो यहाँ पे सही है। आपकी जो है वो फ़ाइल आ जाएगी। ये आ गई आपकी फ़ाइल। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे कोई भी फ़ाइल इस प्रोसेस के थ्रू लेकर आओगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफॉर्म में लेकर आएगा। ट्रांसफॉर्म ही, अच्छा हाँ, सही है। मतलब वो जैसी ही आप फाइल उसको आएगी वो ट्रांसफॉर्म की उसमें आ जाएगी। तो हमने अगर फॉर्मेट नहीं में। करना ट्रांसफॉर्म, तो हमने इसको छेड़ना नहीं, सिर्फ एंटर दबा देना, दैट्स इट। या क्लिक ट्रांसफॉर्म कर देंगे कहीं भी। नहीं, क्लिक नहीं करेंगे, एंटर दबा देना। सही है। ठीक है, तो ये फाइल हमारी आ गई। अब मैंने बैकग्राउंड पे ना, मैंने एक बैनर बनाना है फॉर एग्जांपल, उस बैनर पे पीछे डिज़ाइन है। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरा बॉक्स बना रहा है वाइट कलर का। जी। अब ये एक इशू है, बुरा लग रहा है ना ये हमें। हम्म। अब हम जाएंगे पुरानी फाइल पे, और हमने सबसे पहला काम क्या करना है
हमने इसको बनाना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में, ठीक है। मतलब हमने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है ताकि किसी भी कलर के ऊपर आए, अच्छा। ठीक है। तो उसका पहला स्टेप, पहले ये बताओ कि ये तो क्लियर हो गया ना, हमने जेपैग बनाई, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बनाएंगे इसकी पीएनजी फाइल, ट्रांसपेरेंट। अच्छा। जो अगर आप ट्रांसपेरेंट फाइल बनाते हो तो वो फॉर्मेट आपका यूज़ होता है पीएनजी। अच्छा। हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं हमेशा, जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा। एक होती है आपकी बेस लेयर जो कि कहलाती है बैकग्राउंड लेयर, हमने इसको अच्छा। कर देना है इनविजिबल। जी। अब हमारे पास जो ये पिक्चर आई नज़र आ रही है, क्लियर है। बिल्कुल। अब ये एक जो तस्वीर इसकी बनी हुई है, एक टाइगर था ना ये, अब वो वाइट है चूँकि वो वाइट था, और बाकी जो है ना वो एक डॉटेड पिक्चर आ रही है पीछे, जो आप कह लो वो क्या होता है, वो चेक। चेस की तरह, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो एरिया है ये ट्रांसपेरेंट है। ये फ़ोटोशॉप का स्टैंडर्ड मार्क है कि कहीं पर भी अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट जगह है, इसके पीछे कुछ नहीं है। अच्छा, सही यानी है। ये इस जगह पे आप पीछे कुछ भी होगा तो वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किसी भी पिक्चर को अगर आपको एज अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के तौर पर सेव करना है तो आपने जी। सबसे पहले बैकग्राउंड को यहाँ से इनविजिबल कर देना है। अच्छा, फिर? अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस से सेव करना है। अब जब आप अच्छा। कंट्रोल एस पे जाओगे तो पहले तो आप इसका नाम दे दो, लोगो आइकन। आइकन ट्रांसपेरेंट। इसको हम पीएनजी ट्रांसपेरेंट भी दे सकते हो, पीएनजी दे दो। अब आप फोटोशॉप पे टाइप जाके को चेंज करेंगे। हम पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। सही है। पीएनजी हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसको करेंगे सेव। इसको कर दिया ठीक है। हमने सेव। अब इसमें जो है ना डिफरेंट वो आता है, उसमें मैक्सिमम क्वालिटी करनी थी। अब इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं फाइल साइज़ के, लार्ज फाइल साइज़, मीडियम फाइल साइज़ एंड स्मॉल। इसमें हम इसको लार्ज फाइल साइज़ रखेंगे, ठीक अच्छा। है। और ये ऐसे ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। इसको हम ओके कर देंगे तो ये फ़ाइल हमारी पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो सेव हो चुकी गई। है। अब हम इस ठीक है। फाइल पे आएंगे और हम फोल्डर पे जाएंगे। अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक हमारी लोगो आइकन, एक लोगो पीएनजी। हम लोगो आइकन को अगर ऐसे ही खोलते हैं एज अ पिक्चर तो ये देखो ऐसा आ रहा है। हाँ। अगर हम पीएनजी जो सेव की है उसको खोलते हैं, हाँ फ़र्क आ गया। वाकई हाँ। अच्छा जी, अब मैं इस फाइल को पकड़ूंगा, फ़ोटोशॉप पे जाके यहाँ पे फेंक दूंगा। इसको एंटर किया, ये हमारी पीएनजी फाइल जो है वो आ गई। सिंपल है प्रोसेस। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर कोई फाइल, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ। अब स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, बैकग्राउंड को जो इन्होंने क्या किया, इनविजिबल कर दिया, लेकिन सेव फिर भी जेपैग में कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भूले से गलती हो जाती है। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सब सही किया, बैकग्राउंड भी हटा दिया, ये भी देख लिया कि इसमें चेक बॉक्स आ गए हैं, सब कर लिया, सेव कर देते हैं गलती से जेपैग में। अब जेपैग का मैंने पहले क्या बताया था, जहाँ पर उसको जगह कोई खाली मिलती है वहाँ पर वो बैकग्राउंड पे वाइट कलर फिल कर देगा, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड हो या बैकग्राउंड ना हो वो जेपैग में वाइट ही लेकर आएगा। तो हमने अगर बैकग्राउंड नहीं रखना तो पहले यहाँ से बैकग्राउंड को हटाएंगे और उसके बाद पीएनजी में सेव करेंगे। तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी, सही। ठीक है। इसी और तरीके ये से आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया है अलग से, ये भी देना जरूरी होता है? कौन सा कुछ भी बैकग्राउंड, कलर? ये रेड कलर का? हाँ ये हाँ। तो मैंने समझाने के लिए दिया है।
ताकि पता चल जाए फ़र्क। नहीं वैसे तो ये वाइट होता तो फिर ये इस पे नजर नहीं आता ना, अभी ये आइकन हमें। हाँ तो समझाने के लिए रेड दिया, बाजू का ये अच्छा। आइकन ब्लैक होता तो फिर मैं वाइट ही छोड़ देता। हाँ जाहिर है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। सही। अब इसी तरीके से हमने इसका भी करना है। हमने टाइगर को सेलेक्ट करना है। टाइगर पे यहाँ पे जो ये जो इसका नाम है, लेयर है। हाँ, हाँ अब जैसे इसमें तो हम बॉक्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं ना कंट्रोल के साथ, या हमने जी। टी के ऊपर, क्योंकि ये टेक्स्ट टूल है, इमेज तो है नहीं, हमने टी के ऊपर कंट्रोल से क्लिक करना है और फिर हमने क्या करना है, इसको आप कॉपी करेंगे ठीक है, कर लिया, लेयर को, सही है। और इसको हाँ वहाँ पे ले जाके न्यू में क्रिएट करेंगे, और फिर इसको इसका बैकग्राउंड हाँ, इनविजिबल करके और पीएनजी में सेव करके पीएनजी में सेव फिर आप करेंगे। इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे। अब इसने क्या किया यहाँ पे, इसने पिक्सल्स यहाँ पे खुद गेट कर लिए, जी। पिक्सल खुद गेट कर लिए, तो अब मैं इसको क्रिएट पे जाऊँगा और कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड में यहाँ से रिमूव कर दूंगा सही है। और अब इसको सेव करेंगे। सेव एस, ठीक है, और इसको जी। करूँगा लोगो टेक्स्ट, और इसको करूँगा कौन सी फॉर्मेट में, पीएनजी। पीएनजी में जाके इसको सेव कर दूँगा। ठीक है। और अब मैं दोबारा इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, मेरे फोल्डर पे ये सेव है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। सही है। अच्छा तो ये कितनी सारी खुल जाएंगी इस तरह फाइल फोटोशॉप में तो? हाँ तो जिसका काम होता रहे उसको बंद करते रहो, जिसका काम हो गया इसको बंद कर दो, सेव करना हाँ। चाहो सेव कर दो, नहीं करना चाहे तो ना करो, नो कर दो, इसको यहाँ से इसको निकाल दो, ख़त्म, बची दो। अब इसमें जी। से तो हम लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर हम रख के चेक कर रहे थे, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो चेक कर रहे थे ना हम। अब हमें तो पता है कि हम तो सही फाइल जो है वो कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अब इसको हमने, अब इसको भी बंद करना चाहो तो इसको भी बंद कर दो फाइल को। नहीं अभी तक हम ये कर क्यों रहे थे ये सारी चीजें? तो आगे पता चलेगा, अभी ये स्टेप ही है ना ये हमारे प्रोसेस का, जब हम अच्छा कोडिंग की बस तरफ अभी जाएंगे। हमें अभी हम जी। इसकी स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, हम इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, हमने अच्छा अभी ऐसे। टेम्पलेट बनाया है, ये हमने टेम्पलेट बनाया, अब क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए ना, अभी तो हमने डिज़ाइन बना के दिया है, अब वेबसाइट का मतलब है होम पे क्लिक करे तो होम खुले, हाँ है ना, अबाउट पे क्लिक करे अबाउट हाँ खुले। एग्जैक्टली, अब वो नीचे आता है, अब वो इस पे क्लिक करे तो ये स्लाइडर आगे जाना चाहिए, इसी तरीके जी। से यहाँ क्लिक करे। अब ये तो एक इमेज है, ये तो हमने एक डिज़ाइन बना के एक इमेज बना ली, ठीक है ना। ठीक है। अब इस इमेज को हमने पीसेस में बनाना है ताकि हर एक पार्ट जो है वो क्लिकेबल हो और हर एक पार्ट के पीछे हम कोडिंग कर सकें, अच्छा तो इस वजह से हम बेसिकली इसको अलग कर रहे हैं। अभी तक हमने घर का एक नक्शा बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ में अच्छा आ गई और यहाँ हम, तक? हाँ जी, क्या क्या कॉपी करते हैं हम, और ये पूरा होम का सेक्शन भी कॉपी करेंगे? हम टेक्स्ट को छोड़ के सब कुछ कॉपी करेंगे। टेक्स्ट को छोड़ के? एग्जैक्टली, ये सर्किल वगैरह और ये जो ये सब, ग्रेटर देन लेसर देन ये सब बिल्कुल कॉपी होगा? बिल्कुल, ये भी कॉपी होगा, और ये फेसबुक का आइकन कॉपी होगा, ये कॉपी होगा, ये जो नीचे डॉट्स आ रहे हैं ये कॉपी होंगे, ये पिक्चर भी कॉपी होगी ये कीबोर्ड पिक्चर वाली? कॉपी होगी, ये नीचे वाली ये एक एज ए एक पिक्चर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये जो अच्छा। नीचे ये बार आ रहा है ये भी कॉपी होगा, ठीक अच्छा। है। इसके पीछे जो ये बी हाइव के ये 3 पीसेज हैं ये कॉपी होंगे, और ये बैकग्राउंड नहीं कॉपी होगा, ये सिंगल कलर है, ये भी कॉपी नहीं होगा, बैकग्राउंड कलर्स कॉपी नहीं होंगे, पिक्चर्स कॉपी होंगी सारी, ये अच्छा। इसमें से कुछ कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल कलर है, हम कोड के थ्रू बैकग्राउंड पर कलर देंगे और ऊपर टाइप कर देंगे। इसी तरीके से ये भी कोई कॉपी नहीं होगा, बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर देंगे और उसके ऊपर ये टाइप कर देंगे। तो सिर्फ आइकन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो कोडिंग से नहीं बन सकती, कोडिंग से टेक्स्ट लिखा जा सकता है। आपने असल बात अब बोली है, वो चीजें जो कोडिंग से नहीं होती बस वो कॉपी होगा सारा। वो कॉपी होगा, बिल्कुल, एक सेंटेंस में इसको इस तरह से ले लो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सही है। अब मैंने बल्कि इसको मुझे अब समझ में आया कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग में फोटोशॉप का असल में काम क्या होता है, ये काम होता है इसका। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे, पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। अब तो खैर बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। सॉरी, आवाज नहीं आई थी। अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए ना, वर्डप्रेस भी आ गया है और ब्लॉग स्पॉट भी आ गया, गोडैडी भी आ गया है। अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हमारे पास। हमारे पास जी। बनी बनाई थीम्स हमारे पास आ जाती हैं, उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, यही तरीका होता था। पहले उसको डिज़ाइन करते थे यूआई को, और उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन डिज़ाइनिंग अभी भी चलती है। जो थीम सब बन रही हैं तो वो पहले डिज़ाइन ही हो रही हैं कहीं पे, उसके बाद वो थीम्स बनती हैं और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त क्या करते थे लोग, उसको यूआई पे बनाते ही नहीं थे, सीधे सीधे जाते थे HTML पे और कोडिंग करना शुरू कर देते थे, और अपने अंदाजे से कहीं भी कोई भी कलर कुछ भी कर करा के बना देते थे। तो जो काम और एक उस महीने वक्त में होता था वो 15 दिन में करके दे देते थे। एक महीने में मतलब पहले वेबसाइट ज्यादा में टाइम लगता था। पहले टाइम लगता था ना, पहले ऐसे कोड्स वगैरह नहीं थे हमारे पास, हर चीज़ मैनुअल होती थी। पहले हम नोट पैड पर टाइप करते थे। अच्छा, अभी क्या होता है कि अभी जब हम करेंगे ना HTML और ये सारी चीज़ें, तो वो सारा टाइम आपने भी देखा हुआ है। हाँ, तो हम तो वही करते थे। तो अब जब हम करेंगे ना तो हमारी स्क्रीन 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। हम उल्टे हाथ पे कोडिंग कर रहे होंगे, राइट साइड पे वो दिखा रहा होगा कि ये कोडिंग किस तरह दिखेगी। लेकिन पहले अच्छा। क्या होता था, पहले नोट पैड की फाइल पे कोड लिखा जाता था, उस कोड को सेव किया जाता था, उसके बाद उसको ब्राउज़र पे खोला जाता था, अच्छा। तो जाके दिखता था कि हमने जो कोड किया है वो है कैसा। फिर उसमें कोई गलती होती थी तो हम भी वापस आते थे फाइल पे, फिर उसको एडिट करते थे, फिर उसको सेव करते थे, फिर उसको ब्राउज़र पे खोलते थे, फिर चेक करते थे। और अब क्या है, रियल टाइम उल्टे हाथ पे आपकी कोडिंग चल रही है और उसी स्क्रीन पे राइट साइड पे वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। तो अगर आपने एन लिखा, उसने आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसी सेकंड में रिमूव करके बी कर दिया। तो अब जो है ना वो बहुत ईजी है। अब जो वेबसाइट आप समझ लो कि हफ्ते में बनती है, वो वेबसाइट उस वक्त महीना 2 महीने में बनती थी। अच्छा। अच्छा। अब तो टूल्स बहुत अच्छे आ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पहले कोडिंग जो थी ना वो स्मार्ट कोडिंग टूल्स के थ्रू नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोडिंग गलत की है तो वो सॉफ्टवेयर चलता नहीं था या वो कोड दिखता नहीं था। अब आपको वो कोड दोबारा पढ़ना पड़ता था और आपको अपनी गलती खुद ढूंढनी पड़ती थी। अब मसला क्या होता था कि आपने जब खुद गलती की है तो आपको गलती मिलेगी कैसे। तो हमें उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता था। फिर हम क्या करते थे कि हम अपने कोड्स एक्सचेंज करते थे। हम अपने किससे? किसी सीनियर को देते थे या किसी फ्रेंड को देते थे, फ्रेंड अपना कोड हमें देता था। तो उससे चांसेस होते थे कि हमें उसकी गलती दिख जाए और उसे हमारी गलती दिख जाए, क्योंकि सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता था। तो हम ये करते थे। हाँ। अब क्या होता है कि जहाँ गलती होगी सिस्टम खुद उसको हाईलाइट कर देगा रेड कलर का कि ये कोड तुमने गलत लिखा है, ये चलेगा नहीं। अच्छा, एक सवाल है। ये जो हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है द टाइगर कंसल्टेंट पे, क्या कोड जो होता है ये ग्रेडियंट भी दे देता है हमें? हाँ, ग्रेडियंट दे देता है। पहले नहीं देता था, अब दे देता है। अच्छा, पहले ये भी नहीं होता था। पहले इसको कॉपी करते थे। पहले सादे कोड को हम नहीं करते थे, मतलब सादे कलर को नहीं करते थे, जैसे ये ऊपर वाला जो कलर है, लेकिन ग्रेडियंट को हमें कॉपी करना पड़ता था। लेकिन अब हो जाता है। अच्छा, ग्रेडियंट भी कॉपी हो जाएगा। और ये बार वगैरह ये भी कोड नहीं बना सकता, तो इसलिए इसको भी कॉपी करना पड़ता है। ये वाला बार कह रहे हो? इसका कोड बन सकता है, लेकिन इसमें जितना टाइम लगेगा ना कोड बनाने में, उससे बेहतर है कि हम इसको कॉपी कर लें। अच्छा। हमें एक छोटा सा बॉक्स देकर उसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, लेकिन इसकी अलाइनमेंट करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये इधर से फ़र्क है, इधर से ऊपर से थोड़ा नीचा है, नीचे इसमें गैप है, तो इसमें टाइम हमें बहुत लगेगा, इसीलिए हम इसको कॉपी करेंगे। अच्छा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सही। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं स्लाइसिंग की तरफ। कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं, अभी तक क्लियर है। ठीक है। YouTube चैनल को कितना अर्सा हो गया आपके? बनाए हुए पूछ रहे हो या चलाते हुए पूछ रहे हो? बनाए हुए। बनाए हुए तो पता नहीं कितना अर्सा हो गया। और चलाते हुए? चलाया ही नहीं कभी। जबी। क्यों, क्या हुआ? 30 सब्सक्राइबर है ना आपके खाली? 32। 32। 32 सब्सक्राइबर्स। तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने चैनल बना के और व्हाट्सएप पे डाल दिया, मैंने अपना चैनल बना लिया, जो दोस्त थे वही आ गए सारे। ऐसे ही होता है। उस पर टाइम नहीं दिया मैंने इतना ज़्यादा। हर किसी के पास है भी तो नहीं टाइम, ये भी एक मसला होता है। एग्जैक्टली। अच्छा देखो, यहाँ पे एक टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पता है क्या होता है? वो जो इमेज को, पिक्चर को क्रॉप करता है। क्रॉप कर देता है। क्रॉप के साथ ही इन्होंने इसमें डाल दिया है, पहले ये अलग से आता था स्लाइस टूल, इन्होंने इसमें डाल दिया ये रहा। अच्छा। क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है और स्लाइस सिलेक्ट टूल है। अच्छा। तो हम जाएंगे स्लाइस टूल पे। ठीक है। हमने स्लाइस टूल किया तो ये एक नाइस बनी हुई आ गई हमारे पास। जी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हम सही से इसमें बना सकें। ये हमने एक बॉक्स बना दिया। सही है। ठीक है, यूज़ करना तो वही है, इसी तरीके से यूज़ करेंगे हम जैसे बाकी टूल्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक हमने यहाँ पे ये बना दिया, नीचे से ये कट रहा है, इसको थोड़ा नीचे इस तरह से हमने को, ठीक है। एक हमने ये स्लाइस बना दिया। इसी तरीके से स्पेस दबाएंगे, जब हम जूम इन ज़्यादा होंगे ना तो हम स्पेस दबाएंगे तो ये हाथ बना हुआ आ रहा है। ये तो करना आता है ना, मूव करना स्क्रीन। स्पेस तो मेरे में आ रहा था 2019 में। और कुछ चीज़ें थी जैसे कि मज़ीद जूम करना या कंट्रोल दबाते हुए इधर उधर होना, ये नहीं हो रहा था मेरे पास। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आए, अब हमने इस आइकन को भी कॉपी करना है। मैं समझ गया आप क्यों बोल रहे थे कि इससे टाइम बचेगा। इस वाले मेथड से इसलिए बचेगा। एग्जैक्टली। एक मिनट होल्ड करना है। क्या हुआ, क्या चाहिए? सही। रस्सियाँ वहाँ से डिवाइड उसके प्रेस स्टैंड के ड्रॉर में, उसके बाद नहीं पता कहाँ। ठीक है जी। ये हमने ये कर दिया, नाम कर दिया, फेसबुक कर दिया, और हमने क्या वो कर दिया था, इसको करते हैं आइकन वगैरह कर लिए। क्या? कॉपी कर लिया। नहीं कॉपी नहीं कर रहे हम, अभी हम सिर्फ, हाँ अभी हम सिर्फ स्लाइस कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हम इसको लेंगे, ये दोनों पिक्चर, ये पूरा एक पार्ट है, नीचे टेक्स्ट भी है हमारा। जी।
एक्यूरेसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये यहाँ से सेट हो जाए। तो हमें बिल्कुल उसके जितना ही लेना है कि इससे ज़्यादा ना हो पाए। हाँ ना, ज़्यादा हो ना कम हो, जाहिर सी बात है, डिज़ाइन में फ़र्क आ जाएगा ना। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो बॉर्डर इमेज। लाइन पे हो, बिल्कुल ऐसे ही, वरना फिर पिक्सल अच्छा। में फ़र्क आ जाएगा। पिक्सल में फ़र्क आएगा तो अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। नज़र आ रहा है? जी जी। ठीक हो गया, ये कर लिया। और वो बार कॉपी होगा, सॉरी स्लाइस होगा। शिफ्ट दबाते हुए कर रहे होंगे। स्पेस, अच्छा। ठीक है, ये हो गया। और कोई चीज़ रह गई है हमारी? सर्किल वो हो गए थे। हम्म। अब इसमें 2 सर्किल हमने कॉपी करने हैं ना, एक फिल्ड एक अनफिल्ड। सॉरी क्या बोल रहे हैं? अब इसमें हमने 2 सर्किल कॉपी करने हैं, एक फिल्ड और एक अनफिल्ड। अच्छा, वह दूसरे को कॉपी बना सकते हैं। हाँ, उसको तो कॉपी वही वाली फाइल यूज़ हो जाएगी। अच्छा, ये हमने कर ली स्लाइसिंग जितनी हमने करनी थी, ठीक है। जी। अब मैं जाऊंगा फाइल में, और यहाँ से मैं जाऊंगा सेव एज। अच्छा, इसमें न्यू पे नहीं जाएंगे, क्रिएट करेंगे। नहीं, सेव एज पे जाऊंगा, शिफ्ट कंट्रोल एस इसकी शॉर्ट की है। जी सही है। मैंने इसको सेव एज किया, और अब मुझसे ये पूछेगा, नो 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 नो, सेव नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट में जाएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट एज। सेव फॉर वेब, एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट जाएगा। एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन है सेव फॉर वेब। अच्छा। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सही है। अब इसने मुझे यहाँ पे सारी स्लाइसेस वगैरह बता दी है, कौन कौन सी स्लाइसेस जो है वो मेरी हुई हुई हैं। सही है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव पे, ये ऑप्शन आ रहा है। किसी चीज़ को मैंने नहीं छेड़ना, सब कुछ बिल्कुल सेट है, वेब से के मुताबिक है, क्योंकि ठीक मैंने है। कहा था सेव फॉर वेब, वेब के लिए सेव करो उसको। और मैं जाऊँगा सेव पे। अब ये मुझे बोल रहा है कि मुझे पाथ बताओ जहाँ पे तुम्हारी इमेजेस सेव होंगी। मैंने उसको बता दिया इस कंप्यूटर पे डाउनलोड के फ़ोल्डर में, इस फोल्डर में, और यहाँ पर मैंने कहा स्लाइस का फोल्डर है, उस फोल्डर को क्लिक किया, मैंने कहा इसके अंदर सेव कर दो। अब जी मैंने कुछ नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, हर चीज़ वैसी रहेगी, और मैंने इसको किया सेव। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सही है। इसने सारी स्लाइस कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि हुआ क्या है। स्लाइस का फोल्डर है, हमने इसको कॉपी किया, इसने उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है इमेजेस। जी। हमने इमेजेस में गए, इसने ये सारे स्लाइस कर दिए। अच्छा। अब हुआ क्या कि हमारी जो फाइल थी, जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी वो तो की, जो रिमेनिंग थी ना बाकी, वो भी इसने सेव कर दी। अब ये थोड़ा सा कचरा है, इसको हमें खुद साफ़ करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें चाहिए हमने क्या किया, जो चीज़ें हमें नहीं अब चाहिए ये जो हमने उसको है, डिलीट कर दिया। ये कलर, बैकग्राउंड कलर, ये डिलीट करना पड़ेगा। हम्म। तो कुछ सीधी सीधी पतली सी फाइलें भी आई हुई हैं कुछ, ये ये भी तो गलत है। ये रिमेनिंग है ना, हम्म। ये बाकियात है। अब ये हमारी बच गई फाइलें, ठीक है, जी। आ गई हमारी ये फाइल्स, हमारे काम की है। ये हमारे काम की फाइल्स हैं। अच्छा, वो जो टाइगर कंसल्टेंट है वो भी तो टेक्स्ट है ना ये? हाँ, सब आ गया ना हमारे पास। नहीं तो वो मतलब उसको भी स्लाइस करना जरूरी था हमारे लिए। हाँ, तो वो उसका वो जो
आपका फॉन्ट है, फिर बीच में हमने इसमें गैप दिए हर अल्फ़ाबेट के बाद, ये हम अच्छा अच्छा उस पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने तो ये लोगो बनाया ना, ये तो लोगो का पार्ट है। अच्छा अच्छा, ये कोडिंग में टाइम लेगा। कोडिंग में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें अब चलो ये समझ में आ गया ना। अब ये दो तरीके जी। हैं जो मैंने बताए हैं कि इन दो तरीक़ों से ये काम हो सकता है। एक तो हमने कॉपी पेस्ट किया और एक हमने ये किया, लेकिन हम लोग प्रेफर जो है वो कॉपी कॉपी को ही करते हैं। क्यों, स्लाइसिंग में तो कम टाइम लग रहा है। क्वालिटी कहाँ आ रही है इसमें? इसमें जैसे पिक्सल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें पिक्सल्स कम ज़्यादा नहीं हो सकते। कॉपी में। कॉपी में, कॉपी में एक्यूरेट कॉपी करके एक्यूरेट वो पेस्ट होगा। अच्छा, आपने वो सारा कॉपी किया तो उसके बाद आप उसको रखते कहाँ पर हैं? कॉपी फोल्डर वाला बना, मेथड जो चल रहा था। फोल्डर बनाया ना हमने, हमने बनाया ना कॉपी पेस्ट फोल्डर। इसमें ये इमेजेस आ रही हैं सारी, पीएनजी करके। पीएनजी है एग्जैक्टली। जो पीएनजी में अच्छा आने वाली है उनको पीएनजी में करेंगे, जिनको जिनको जो है वो हमें बैकग्राउंड का मसला नहीं है, हम उसको जेपीईजी में करेंगे। अच्छा। तो पीएनजी में वो कॉपी वाले मेथड में बेसिकली बस आपको ट्रांसपेरेंट करना है सारा बैकग्राउंड, तो हाँ, उससे उसमें आप कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हाँ, उसमें लेयर्स आपने बस कॉपी करनी है सीधी लेयर्स सीधी। कॉपी करनी है एग्जैक्टली। तो ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा चलता है, वो प्रोसेस जो है वो कम कम चलता है। चलता है। ठीक है, तो सही है, ये थी समझ गया। आपकी आज की क्लास जिसमें हमने स्लाइसिंग और इसके स्लाइसिंग ऊपर काम बताया। किया। अब अच्छा। नेक्स्ट क्लास में आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट की स्लाइसिंग करनी है, हम्म। यानी कॉपी करनी है, स्लाइसिंग नहीं करनी है, आपने कॉपी ही करके उनको चीज़ों को अलग करना चलें, सही है। है। ठीक है। अच्छा, ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर दें, एक बात आपसे करनी थी।